दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुए एक हफ्ता हो गया और तब से अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को आग लगाई जा रही है, आर्मी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, पुलिस किनारे खड़े रहकर तमाशा देख रही है और बांग्लादेश की नई सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में सर धंसाकर अंधे बने हुए हैं। और भारत के अलावा बांग्लादेश के इन 1,30,00,000 हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बना दी है। खुद मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का नया पीएम बनने पर बधाई दी, तब भी उस मैसेज में भी उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रही हिंसा रोकने की अपील की। मगर माइनॉरिटीज के नाम पर सबसे ज्यादा छाती कूटने वाले राहुल गांधी ने इस मामले पर अब तक एक ट्वीट नहीं किया। ओवैसी के सपोर्टर्स खुलेआम बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा से हमें क्या लेना देना। गाजा के मुसलमानों के नाम पर दिन रात आंसू बहाने वालों के टीवी या मोबाइल पर अब तक ये खबर नहीं आ रही है क्या कि बांग्लादेश यूएन से लेकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप के सांसद तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर आवाज उठा चुके हैं। मगर भारत में एक सेक्शन ऐसा है जिन्होंने इस मामले पर अब तक एक शब्द नहीं बोला। ये लोग इतने बेगैरत हैं कि इन्हें लगता है कि हमने अगर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही वायलेंस पर कुछ बोल दिया तो उससे भारत में उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए। अगर हमने बांग्लादेश पर कुछ बोल दिया तो उससे बीजेपी या कुछ लोगों की ये बात सच न साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ये लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमलों पर बोलने से पहले अपनी चुनावी नफे नुकसान पर इतना सोच रहे हैं कि इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के बाकी राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए सीएए ले आए। बांग्लादेश के हिंदुओं पर आज जुल्म हो रहा है तो वो भी भारत की तरफ देख रहे हैं। मगर कल को यही हाल हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का हुआ तो वो कहां जाएंगे? तब क्या वो अपनी जान बचाने के लिए हिंद महासागर में कूद जाएंगे या उन्हें जान बचाकर किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़ेगा? इतनी छोटी सी बात देश के मक्कार नेताओं को समझ नहीं आ रही। भाई, ये मामला सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों पर हो रहे हमलों का नहीं है। ये हमला साल दर साल हो रहे आपकी कौम के सफाए का है। एक वक्त जो हिंदू, बौद्ध और सिख अफगानिस्तान से लेकर बर्मा और मालदीव से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक थे, आज हर जगह से या तो उनका सफाया हो चुका है या सफाया होने वाला है। आपके हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान जा चुका है, बांग्लादेश में भी आप 23% से 8% से भी कम आ चुके हैं। कश्मीर जो आपके देश का हिस्सा है, वहां आर्टिकल 370 हटाए जाने के बावजूद किसी कश्मीरी पंडित की हिम्मत नहीं है कि वो जिहादियों के रहते वहां लौट जाए। बावजूद इसके इस देश में लाखों लोग अब भी इस्लामिक फोबिया की अफीम चाट रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सांप्रदायिक बातें हैं, हमारा इन सब से क्या लेना देना। और जब तक उन्हें इस मामले की सीरियसनेस समझ आएगी तब तक उनका भी वही हाल हो रहा होगा जो आज बांग्लादेशी हिंदुओं का हुआ है या पाकिस्तानी हिंदुओं का हो चुका है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे